दिल्ली विधानसभा में आज बजट पेश नहीं हो रहा है और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि एक साजिश के तहत दिल्ली सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को निभाया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केंद्र से मंजूरी मिले बिना बजट पेश करने का ऐलान किया गया। ये दिल्ली विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ है। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से। दिल्ली में बजट को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, बजट को लेकर अब जो तकरार देखने को मिल रही है, सीधा ये आरोप है कि केंद्र की तरफ से बजट रोका जा रहा है। देखिए, दिल्ली की सरकार असंवैधानिक काम करने में माहिर है, झूठ बोलने में ये उस्ताद लोग हैं। इनको मालूम है हर बार कि जब भी दिल्ली का बजट आता है उसकी अप्रूवल ऊपर से ली जाती है और उसके बाद तारीख अनाउंस की जाती है, लेकिन इस बार इन्होंने तारीख पहले अनाउंस की, अप्रूवल आई नहीं थी। तो इनकी सोची समझी साजिश है कि हमें कैसे केंद्र सरकार या दिल्ली की जनता को भटकाना है। और जब उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आ गई, 17 मार्च को फाइल आपके पास आ गई। अरविंद केजरीवाल ये बता दें, विधानसभा का सत्र चल रहा था, तुम विधानसभा सत्र में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वहां ये बोल देते कि भाई फाइल आई है, इसमें जो ऑब्जर्वेशन है हमें ये भेजना है। 3 दिन तक चुपचाप बैठे रहे। और जब विधानसभा सत्र चल रहा है, अगर आपको कुछ कहना भी है तो आप विधानसभा पटल पे बोलिए ना। आपने चैनल को चुना और जब आपकी चोरी पकड़ी गई, मक्कारी पकड़ी गई, तो आपने रात ही रात में फाइल अप्रूवल के लिए भेज दी। तो ये इनकी सोची समझी साजिश है दिल्ली को बदनाम करने की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मैं आपको पूरी कार्यप्रणाली देख लीजिएगा। तो पत्र भी लिख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से अप्रूवल होना चाहिए। प्रधानमंत्री को भी उन्होंने पत्र लिखा है। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल को अच्छे से समझता हूं। अरविंद केजरीवाल की परिपाटी क्या होती है, जब भी राष्ट्र अपनी प्रगति, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा होता है, ये उसको शर्मिंदा करने का काम करते हैं। 26 जनवरी निकलने वाली होगी तो ये धरने पे बैठेंगे वोट क्लब पे। तो पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए थे तो इन्होंने हंगामा करना शुरू किया। अब जब जापान के प्रधानमंत्री यहां आए तो झूठे आरोप लगा के उसका इन्होंने माध्यम चुना चैनल को, कि किसी तरह से मैं केंद्र सरकार को बदनाम कर सकूं। लेकिन कल जब गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दे दिया और इनकी चोरी पकड़ी गई तो उसके बाद कोई जवाब नहीं था। तो दिल्ली की जनता से मुंह छुपाने के लिए इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर जनता की ये, अगर बजट पेश नहीं हो पाएगा समय पर और इस पर बीजेपी और केंद्र और आपके बीच में टकरार रहेगी, तो उसमें नुकसान तो आम जनता का ही। तो भाई हम वही तो कह रहे हैं, किस ज्योतिष ने कहा था कि किसको बजट आना है। आप बजट की अप्रूवल ले लीजिए, 30 मार्च तक कभी भी बजट आ सकता है, पहले भी आता रहा है। आप बजट की अप्रूवल ले लेते, उसके बाद तारीख बताते। जो नियम है कि बजट की अप्रूवल हो जाए, स्पीकर उसकी तारीख अनाउंस करते हैं, वो मंत्री को बताते हैं कि इस तारीख को बजट आएगा। लेकिन यहाँ तो कोई नियम कायदे कानून माना नहीं जाता। यहाँ तो इनकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार होती है कि कैसे हमने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को बदनाम करना है। ये उसकी साजिश है। इनके पास पूरा समय था, लेकिन जानबूझकर अरविंद केजरीवाल ने ये साजिश रची है। ये उसके रचयिता है। बात करने शुक्रिया। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।